अस्सलामुअलैकुम। PID एजुके डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आमदा बजट में वसाइल के अंदर रहते हुए हेल्थ कार्ड की सहूलत बहाल कर रहे हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद के एक सवाल के जवाब में कहा कि आमदा बजट में हेल्थ कार्ड की सहूलत बहाल कर देंगे, सिर्फ हकदार ही इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी के तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा कि LOC पर कायम BHU और दीगर तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। दूर उफ्तादा इलाकों में डॉक्टर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर्स को 3 गुना तनख्वाहें देंगे। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कानून साज असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा कि गाड़ियों की फिटनेस न होने की वजह से नीलम और दीगर इलाकों में आए रोज हादसात हो रहे हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट की जांच से गाड़ियों की फिटनेस चेक किए बगैर ही फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए जाते हैं। गाड़ियों का फिट न होना हादसात की बड़ी वजह बनता है। उन्होंने कहा कि मकामी हालात के मुताबिक गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाए। सदर मुस्लिम लीग नून की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स कानून से हटकर अल्ट्रेशन करवाते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट में मसाइल हैं जिनको वजीर आजम ने हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में कैमरों की तनसीब की जानी चाहिए और इस हवाले से कानून साजी की जाए। साबिक वजीर आजम राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी की जरूरत है जिसमें तय किया जाए कि किस मॉडल की गाड़ी चलने के काबिल है। वजीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रांसपोर्ट के महकमा से मुंसलिक किया जाए और गैर कानूनी अड्डों को खत्म किया जाए। कायदे हिज़्ब के खिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि वन व्हीलिंग की वजह से अमवात हो रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। वजीर तालीम स्कूल दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि गाड़ियों को बिलखुसूस मोटरसाइकिलों की तेज रफ्तारी के हवाले से चेकिंग बहुत जरूरी है। वजीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने मालाकंड पशीन और किला ज़ोब की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर के दुश्वार गुजार इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से पॉलिसी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। वजीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कानून साज असम्बली के इजलास में शाह गुलाम कादर के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों नीलम, लीपा, हवेली और अब्बासपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत पुराने मॉडल्स की गाड़ियां चलती हैं और मुकम्मल फिट नहीं होती, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं और हम कीमती इंसानी जानों से हाथ धो बैठते हैं। आज़ाद कश्मीर चूंकि खुसूसी अहमियत का हामिल इलाका है और यहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी चल रही हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलाने के हवाले से पॉलिसी बननी चाहिए और उनको बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि इंसानी जान इंतहाई काबिल एहतराम है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान को काबा से ज्यादा मोहतरम करार दिया है। अनफिट गाड़ियों से होने वाले हादसात में आए रोज इंसानी जानें चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि मालाकंड पशीन और किला ज़ोब की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर के दुश्वार गुजार इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जा सकता है। इन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियों को मखसूस नंबर अलॉट किए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा किया जा सकता है। इस हवाले से कमेटी बनाई जाए ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर्स पुरानी मॉडल्स की जीपें बेचकर माकूल कीमत में नॉन कस्टम गाड़ियां खरीद सकें जो कि दुश्वार गुजार इलाकों में सफर और सियाहत के लिए इस्तेमाल हों। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, वजीर दाखिला मो सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गैर मुल्कियों और कौमी असासाजात की हिफाजत के लिए वफाक से FC तलब की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में मेंबर असम्बली सरदार हसन इब्राहिम के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा कि चिलास में चाइनीज पर खुदकुश हमले और एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपनी पुलिस की इस्तेदाद को देखते हुए गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए FCPC मामूर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 11, 12 और 13 मई को आज़ाद कश्मीर में जो वाकयात हुए, इस दौरान सब ने देखा कि अमन व अमान बहाल रखने के लिए सिर्फ आज़ाद कश्मीर की पुलिस को इस्तेमाल किया गया और हुकूमत की जानिब से पुलिस को सख्ती से हिदायत थी कि अपने लोगों पर आतिशी असला हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। आज़ाद कश्मीर में नीलम, जहलम, मंगला किरण समेत दीगर मंसूबों पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं। FC सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्कियों और कौमी असासाजात की हिफाजत के लिए तलब की गई है। वजीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि बल्दियाती इदारों को वसाइल के अंदर रहते हुए फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान ने अवाम से जिस कदर वादे किए हैं, हुकूमत उन्हें पूरा करने के हवाले से अमली इकदाम कर रही है।
वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि बल्दियाती नुमाइंदगान हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदगान को मैंडेट देकर यहाँ भेजा है। बल्दियाती नुमाइंदगान ने अवाम से जिस कदर वादे किए हैं, हुकूमत उन्हें पूरा करवाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि शर्की बाग की अवाम ने मुझ पर हमेशा एतमाद करके मेरी हौसला अफजाई की है। शर्की बाग के अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद तामीर तरक्की का पहिया हमने रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने संजीदा इकदाम किए हैं और अवाम का ज़राअत की तरफ मुतवज्जा होना खुश आइंद है। उन्होंने अवाम से अपील की कि 29 जून को रेड़ा के मकाम पर जलसा आम में भरपूर शिरकत करें। डायरेक्टर जनरल सेहत-ए-आमा डॉक्टर फारूक अहमद नूर का डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर का दौरा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर अजीज ने फैकल्टी मेंबरान और दीगर स्टाफ के हमरा डीजी हेल्थ को अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल सेहत-ए-आमा ने टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। टेली मेडिसिन सिस्टम के जरिए मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज का जायजा लिया और अमली तौर पर सिस्टम के जरिए रुडियाल से मरीज का बजाते खुद मुआयना किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सेहत-ए-आमा ने सिस्टम को मजीद फाल बनाने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की। बाद डायरेक्टर जनरल सेहत-ए-आमा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शोबा सेहत-ए-आमा से वाबस्ता हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बनाए और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मरीजों के इलाज मुआलजे को यकीनी बनाए। शोबा सेहत-ए-आमा में किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं है। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।